हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखो कैसे करना है। सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट करो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 इज 1। कॉसिकेंट 60 क्या होता है 2/√3। बच्चे वैल्यू तभी समझ आएंगी जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। Now secant 30 is 2/√3. Got it? Cos 60 is 1/2. Tan 45 is +1. ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर भी एलसीएम लिया जाएगा और नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा। तो हमारा एलसीएम आया क्या, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ कर रही हूँ, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 2√3। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो √2 के टेबल में 2 तो है, यहाँ पे √3 ऊपर जाएगा √3। ठीक है। प्लस अब 1 यहाँ पे है तो ये पूरा एज इट इज जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2√3। नेक्स्ट है √3, √3 है हमारे पास तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है। अब ऐसे ही आप नीचे का ले लो, नीचे भी सेम 2√3 आ रहा है। ठीक है। √3 है हमारे पास तो ऊपर जाएगा 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 आपके पास है, ऊपर क्या जाएगा √3 और यहाँ पे सिर्फ 1 है तो ऊपर क्या जाएगा एज इट इज 2√3। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे लिया मैंने एलसीएम। इनको आपने देख लिया कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2√3 मीन्स 2√3 लिया आपने एलसीएम। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई, है ना, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखो कैसे करोगे, √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 2√3, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा ये चीज़ 2√3 और ये वाला नीचे आ जाएगा 4 + √3 + 2√3। देख रहे हैं आप, ये चीज़ आपस में कैंसल आउट हो जाती है। ओके। और ये नीचे रहती है, जो ये इसकी सेकेंड पोजीशन है और इसकी लास्ट, ये आपस में फिनिश हो जाती है। आप चाहे ऐसे याद कर लो तो भी ठीक रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये एज इट इज नीचे, चाहे ये स्टेप याद कर लो, दोनों में से जो आपको याद होता है उसको कर लो। नाउ सेकेंड स्टेप इज √3 + 2√3। अब हमारे पास ये बचा है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, 4 + √3 + 2√3 ये बचा ना आपके पास। अब देखो कैसे करोगे, √3 + 2√3 क्या बन गया आपका 3√3 -4। यहाँ पे क्या बचा 4 + 3√3 ये हमारे पास बचा है। ठीक है। अब देखो नीचे वाला सम, नीचे देखो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज। और रैशनलाइज कैसे होता है, यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 4 - 3√3, 4 - 3√3। अगर नीचे हमारे पास प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हम माइनस से करते हैं और अगर माइनस होता है तो मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं। ये होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, इतना स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब आपस में इनको करना है मल्टीप्लाई और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a² - b², दैट इज a + b a - b। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3√3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 - 3√3 से, -4 4 - 3√3 और नीचे क्या बचा है हमारे पास 4 का स्क्वायर - 3√3 का होल स्क्वायर। बस इसे खोल देंगे, योर आंसर विल कम। नाउ इसका आंसर क्या आएगा 12√3 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया इट्स 9 और एक √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो एक 3 निकलता है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3√3 × 3√3 यही मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 3 3 ज़ा 9 और √3 क्या हो जाता है 3, तो 9 3 ज़ा कितना बन गया बच्चे 27। ठीक है। अब ये -4 × 4 कितना आ गया -16, बाहर माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 ज़ा 12√3। समझ आया बच्चे, इतना क्लियर हुआ क्या किया है। अब नीचे देखते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3√3 का स्क्वायर, अभी मैंने सेम आपको समझाया, ये चीज़ है सेम है बिल्कुल, इसका स्क्वायर किया हुआ है तो सेम वैल्यू दैट इज 27। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका,
ये 12√3 है और ये 12√3 है, दोनों प्लस हो रहे हैं, दैट इज़ 24√3। जब रूट सेम होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। -27 -16, यू नो दैट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आता है, ग्रेटर का, तो -43। 16 में से 27 गया तो आपका कितना बचा, -11। अब डिनोमिनेटर पे कभी नेगेटिव नहीं होता, तो माइनस कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर। 24√3 -43 अपॉन 11। अब आप इसके साइन चेंज कर दो, देखो साइन चेंज हो जाएंगे, -24√3 +43 अपॉन 11। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखो तो ये अब आपको पॉजिटिव पहले रखना है, नेगेटिव बाद में, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, और कुछ नहीं है, नहीं तो जो हमने आंसर निकाल दिया वो भी ठीक है। दिस इज़ द आंसर। बच्चे क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हुआ है, अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फुल 10th की मैथ्स करवाऊँगी, अगर, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ बताती रहूँगी कौन से इंपॉर्टेंट हैं। यू शुड डू दैट।